Hello bachcho, let's read the question. During expiration. Now what is happening during expiration? This is the question is asking कि A, thoracic volume increases and diaphragm contract. B, intrapulmonary pressure increases above atmospheric pressure. C, sternum is present at its normal position. या D, both B and C. तो expiration के वक्त हो क्या रहा है वो हम देख रहे हैं. Now question को समझने के लिए key concept, mechanism of expiration. एक्सपीरेशन होता कैसे ना. एक्सपीरेशन को समझने के लिए पहले ब्रीथिंग समझना पड़ेगा हमें. ब्रीथिंग एक्चुअली इज अ प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. दैट मींस इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन. अब यहाँ पे इंस्पिरेशन का मतलब तो हो गया एयर का अंदर आना, एयर इन, एंड एक्सपीरेशन का मतलब हो गया एयर आउट. इनमें जो मसल्स इन्वॉल्व हैं वो दो टाइप की मसल्स इन्वॉल्व है हमारी. वन इज एक्सटर्नल intercostal muscles and another is diaphragm muscles. now यहाँ पे हमारा इंस्पिरेशन जो है, तो इंस्पिरेशन में तो क्या होता है एक्चुअली कि यहाँ पे हमारा मसल्स, जो दोनों मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है. अब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, सिंस इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो रिब्स के बीच में पाई जाती हैं, रिब्स ऑन स्टर्नम से अटैच रहती है. एंड डायफ्राम मसल्स जो है, हमारा जो डायफ्राम है दैट इज अ पार्टीशन इन बिटवीन द थोरैसिक चैम्बर एंड द एब्डोमिनल चैम्बर, वो डायफ्राम से जुड़ने वाली मसल्स को हम डायफ्राम मसल्स कहते हैं. इंस्पिरेशन में रिब्स एंड स्टर्नम जो है दे मूव आउटवर्ड प्लस इनवर्ड, एंड डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है. इसकी वजह से ऑब्वियसली क्या हो जाता है, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है एंड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. एंड उसकी वजह से अंदर लो प्रेशर हो जाता है और बाहर हाई प्रेशर हो जाता है. तो जो ऑब्वियसली एयर का जो मूवमेंट है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, दैट इज फ्रॉम एटमॉस्फेयर से टू इनसाइड ऑफ लंग्स. हमारे अंदर लंग्स में एयर का मूवमेंट होगा. बट से थिंग्स गोज अपोजिट विद एक्सपीरेशन. एक्सपीरेशन में यही मसल्स क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं. एंड ड्यू टू दिस रिलैक्सेशन व्हाट इज हैपनिंग, हमारा रिब्स प्लस स्टर्नम अगेन मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड. फाइन, दैट मीन्स वो अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे. एंड जो डायफ्राम है वो डोम शेप हो जाता है. डायफ्राम बिकम अगेन डोम शेप. अब इसकी वजह से ऑब्वियसली अपना जो थोरैसिक वॉल्यूम है वो तो घट जाएगा एंड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो ऑब्वियसली एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर, दैट इज एयर विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. दिस इज एक्सपीरेशन. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि होता क्या है. तो ए, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सो दिस इज रॉन्ग. बी कह रहा है कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस above atmospheric pressure. So yes, this is correct. Why? क्योंकि एक्सपीरेशन में अंदर का जो प्रेशर है बढ़ेगा, तभी तो अंदर से बाहर की तरफ एयर का मूवमेंट होगा. सो बी इज करेक्ट. सी कह रहा है कि स्टर्नम इज प्रेजेंट एट द नॉर्मल पोजीशन. सो यस, वो स्टर्नम वापस से अपनी खुद की पोजीशन पे आ जाएगा ड्यूरिंग एक्सपीरेशन, क्योंकि वो मसल्स रिलैक्स हो रही है. सो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, बोथ बी एंड सी, तो बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर. तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, तो विल गो विद आंसर डी. So answer is D. So I hope you understood it well. Best of luck.